कृष्णानगर के संजय नगर में सिंचाई विभाग द्वारा करीब 250 से 300 मकानों को तोड़े जाने के नोटिस जारी किए जाने के बाद तनाव की स्थिति बन गई है। नोटिस की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वर्षों से यहां रह रहे हैं और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के मकान तोड़ना अन्याय है। वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि ये क्षेत्र विभागीय भूमि पर अतिक्रमण के अंतर्गत आता है। विभाग ने इलाके को 9 सेक्टर आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मथुरा नगर में हमारा कृष्णा नगर बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये रिफ्यूजियों के लिए देश के जो पार्टीशन के बाद आए थे उनके लिए बनाया हुआ क्षेत्र डेविल नगर कृष्णा नगर। तो उसके 20 साल बाद करीब 1980 में 1975-80 के आसपास अनुसूचित जाति के नेताओं ने यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के लोग थे जिनका पहले से ही संवैधानिक अधिकार है, जिन पर जमीन नहीं है, वे कहीं भी अपने रहने के लिए जमीन पर मकान बना सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर अपने आवास बना लिए। आज इसको मथुरा स्केप कहते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने की मथुरा स्केप है। ये इसकी चौड़ाई में आपको बताना चाहूँगा 20 सेंटर से 75 फीट इधर 75 फीट उधर की तरफ है। तो इसमें 2012 में नोटिस आए। 5 सितंबर 2012 को मैं खुद समता फाउंडेशन के द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी मथुरा समीर वर्मा जी से मिला। 15 सितंबर 2012 को हम लोगों ने जवाहर बाग में धरना दिया और 12 जून 2013 से अगले जी की सरकार में हमने कृष्णानगर बिजली घर पे 16 जून तक, जब केदारनाथ जी का जो बलवा हुआ था उस समय तक हमने 5 दिन भूख हड़ताल की। तो उस समय तत्कालीन जो सिटी मजिस्ट्रेट थे एस बहादुर सिंह, जो श्याम बहादुर सिंह थे, उनके कहने पर हमने वो हड़ताल खत्म की, तमाम नेताओं के कहने पर। अब हमारा ये कहना है कि आपने ये नोटिस फिर जारी कर दिए। आपने अशोका हाइट्स को भी नोटिस जारी किए। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है पीछे, वो लाला की बिल्डिंग है, जिसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ अभी पिछले हफ्ता, उसी को बचाने के लिए दौरा हुआ था। क्या इसको दोहराना चाहते हो, किस रूप में लेना चाहते हो? हम इसको लेना चाहते हैं कि ये सरकार जो है, ये सरकार धनपतियों की, कुबेरपतियों की, अडानी अंबानी की, ये नागरिक विरोधी सरकार है, ये निवासी विरोधी सरकार है। ये भारत के नागरिकों को पसंद नहीं करती। आज तो अल्टीमेटम लास्ट समय था। कोई आज रविदास, आज सबसे बड़ी कमीनी की बात यह है, इनका जातिवाद देखिए, इनकी उच्च मानसिकता देखिए। मानवता का संदेश देने वाले, सामाजिक मूल्यों के संरक्षक, जिन्होंने कहा था कि जात जात में जात है, जो केतन के पात और रविदास में दूसरा जुड़ सके जब तक जात न जात। ऐसे महापुरुष के जन्मदिवस पर इन्होंने नोटिस दे करके हम कह रहे हैं हमारी लाश पर उसकी बुलडोजर चलेगी। लेकिन लोकेश जी, इस समय ये जवन समस्या चल रही है, परेशानी लोगों, आपका समर्थन कितना रहेगा? पूरा। मेरा पड़ोस में मकान है भाई, मैं जाऊंगा नहीं। दूसरी बात, मेरा आपसे निवेदन है, एक मांग पे तो ध्यान ही नहीं दिया। जब ये 150 फीट की मथुरा स्केप है तो जेएनआर के पैसे से, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे से नगर पालिका को एनओसी किसने दी? सिंचाई विभाग ने। ये जब 150 फीट की थी तो आपने 5 फीट का नाला कैसे बना दिया इसको पक्का? तो उन दूषित मानसिकता के लोगों के खिलाफ, चाहे वो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वो नगर निगम के कर्मचारी हो, और वो जिलाधिकारी की बगैर परमिशन के तो ये नदी से नाला बन ही नहीं सकता। तो उनके खिलाफ आपको बता रहा हूँ मीडिया को कि ये पूरी 150 फीट की नहर थी तो इसको 5 फीट का सीमेंटेड नाला जेएनआर के पैसे से क्यों बनाया? उन दोषी लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप पीछे चलिए, पीछे अभी भी पूरी चौड़ाई है उसकी, मूल स्वरूप में है। ये अंग्रेजों के जमाने की मथुरा स्केप है। इसका नाम भी लोग नहीं जानते होंगे लोग। लेकिन अब जो इनका अल्टीमेटम है, इसको लेकर कितना हमारी लाश पर होगा। हम मिलकर के आपके माध्यम से बता रहे, सभी वर्गों के लोगों से मिलकर के, सभी जातियों के लोगों से मिलकर के, सभी दलों से मिलकर के, हमको सबकी सहायता चाहिए। इस समय हम पीड़ित हैं, हमको सबकी सहायता चाहिए। सबसे मिलकर के एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाएंगे। सिंचाई विभाग ही कार्रवाई कर रहा है कि मथुरा डीएम भी कर रहे हैं? भाई साहब, पूरे पूंजीपतियों की मंशा है। ये तो प्यादे हैं, ये तो कठपुतली है, ये तो धन्ना सेठों को पैसा पहुंचाने के लिए, उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। भैया दोहरा काम कर रही है, दोहरा काम कर रही है। मानसिकता इनकी दोहरी है।